प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंददाता। और इस कार्यक्रम को लेकर हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। विचार और चिंतन के सागर में डुबकी लगाकर कुछ ऐसे मोती ढूंढने की कोशिश हम सभी की इस कार्यक्रम के माध्यम से, विशेष रूप से समाज के सभी वर्गों और युवाओं के लिए है कि वो भारतीय सनातन परंपरा को भी समझ सकें और सनातन परंपरा के उन संदेशों को भी डिकोड कर सकें जो बहुत ही सामर्थ्यवान शैली में हमें ये बता जाते हैं कि जीवन का अर्थ क्या है, किस चीज़ को साधना है और किसको छोड़ना है। इस कार्यक्रम को लेकर आप अपनी प्रतिक्रिया हमें निरंतर भेज ही रहे हैं और एक बार फिर मैं दोहरा दूं कि आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर जो निचले हिस्से में टेलीविज़न के जो नंबर है, व्हाट्सएप नंबर हमारा 7000969440 7000969440 इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया, विचार, सुझाव हमें निरंतर भेजिए। और आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय में। निंदक नियरे राखियाँ आंगन कुटी छवाई, ये तो हमने सुना है, बात भी की है पहले। लेकिन इसी से जुड़ा एक चिंतन और जो मन में आया है, वो चिंतन ये है कि शुभ चिंतक और आलोचक में क्या अंतर है। इसको समझाने के लिए मैं आपको बताऊं, कई बार क्या होता है कि अगर आलोचक से हमारा बहुत निकट का संबंध नहीं होता तो उसको हम आलोचक कह देते हैं। और ऐसा नहीं है कि आलोचक की आलोचना मिथ्या होती है और उसमें जिसको वो आलोचक आलोचना करके कह रहा है उसको बेहतर करने की कोशिश आलोचक की नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन चूंकि वो हमारा निकट संबंधी या हमारा, जिसको आप कहते हैं शुभ चिंतक, नहीं प्रतीत होता है। हालांकि शुभ चिंतकों की भी व्यक्ति नहीं सुनता जब वो अहंकार में होता है, जिद में होता है, क्रोध में होता है। आप इसे रावण के संदर्भ में समझिए। हनुमान जी समझाते हैं, अंगद समझाते हैं और भी लोग समझाते हैं, लेकिन रावण को ये लगता है कि ये एक वनवासी युवक की बढ़ चढ़कर प्रशंसा कर रहे हैं, क्योंकि वो मानता है कि ये उसी खेमे के लोग हैं और इनका तो काम ही यही है, और वो उन आलोचकों को तरजीह नहीं देता। लेकिन जब उसी के शुभ चिंतक, जो उसके अपने घर से हैं, उसके रक्त संबंधी हैं, उसके भाई हैं, विभीषण हैं, कुंभकर्ण हैं, और अंत में तो मेघनाद भी कहते हैं कि जो नागपाश से मुक्त हो गए वो सामान्य मनुष्य तो नहीं प्रतीत होते हैं पिताश्री। लेकिन पिताश्री पर तो क्रोध था। उन्होंने कहा, लगता है तू भी भयभीत हो गया है मेघनाद। इंद्रजीत, जिसने इंद्र को जीता, वो भी अपने पिता को ये सलाह दे रहा है। तो शुभ चिंतक और आलोचक, क्या कई बार हम जीवन में इनको पहचानने से भूल करते हैं? एक पिता से बेहतर शुभ चिंतक किसी पुत्र का कौन हो सकता है, और एक पुत्र से बेहतर शुभ चिंतक पिता के लिए कौन हो सकता है? लेकिन पिता पुत्र की सदियों से पुरानी तकरार हमें बताती है कि हम मिस्टेकन करते हैं। हम शुभ चिंतक में भी आलोचक देखने लगते हैं और आलोचक में शुभ चिंतक तो कभी देखते ही नहीं है। क्या यही हमारी सबसे बड़ी समस्या है? बहुत ही दिलचस्प विषय है और सीधे चलेंगे मानस मर्मज्ञ भगवत गीता के अध्येता प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी के समक्ष, जो हमें इस विषय को बहुत बेहतर तरीके से समझाएंगे। सर, प्रणाम करता हूं, विषय आपके सामने है। आज आपने तुलनात्मक रूप से दो ऐसे शब्दों को प्रयुक्त कर दिया है जिनको सुनकर एक बार मैं भी ठिठक गया आपके शब्दों में। जी, मैं ठिठक इसलिए गया कि मैं शुभ चिंतक की विशेषताओं का चिंतन करने लगा। बहुत सारे लोगों को ये भ्रम है कि शुभ चिंतक की अनेकों अनेक विशेषताओं में सबसे पहली विशेषता होती होगी कि वो आपका प्रशंसक होता होगा। बिल्कुल नहीं है। अध्यात्म कहता है शुभ चिंतक वही हो सकता है जो आलोचक हो, उसकी पहली विशेषता है। आलोचक, दोनों ही प्रक्रियाओं में आलोचना हो रही है, आप देखिए, लेकिन पहली प्रक्रिया, अगर वो आपका शुभ चिंतक है तो आपका आलोचक होगा। अब हम शब्द आलोचक की मीमांसा करने बैठते हैं, तो मैं जो मीमांसा कर पाता हूँ वो आलोचक शब्द की उत्पत्ति हुई है आलोचन से। आत्मालोकन जो करवा सकता हो उस प्रक्रिया को आलोचक कहते हैं। आलोचन, आत्मलोचन,
अंतर्दृष्टि से आप अपने आप का आपका अवलोकन करें और आपको भी प्रेरित करें कि आप ऐसा करें। तो एक शुभचिंतक का आलोचक होना बहुत आवश्यक है। लेकिन जो दूसरे आलोचक हैं जो आपकी आलोचना करते हैं, प्रत्येक आलोचना में आपको उस क्षण ठिठक जरूर जाना चाहिए। आलोचना श्रवण करने का मंत्र है। आलोचना हमेशा सुनिए आप। अगर कोई आलोचना प्रकट भाव से कह रहा है तो जरूर सुनिए, क्योंकि अप्रकट भाव से करेगा तो वो निंदा करेगा आपकी। जो पीठ पीछे आपकी बुराई करता है उसे निंदक कहते हैं। निंदक। लेकिन जो प्रत्यक्षता आपके साथ संवाद करते हुए आपको आपकी आलोचना करता है तो उसे आप सुनिए। ऐसा ना हो कि आप अहंकार में उसकी आलोचना को सुने बिना प्रत्युत्तर देने बैठ जाएं, या हर आलोचना का आप उत्तर देने के लिए बाधित हों। ऐसा नहीं है। आलोचना आत्मसात करने की विषय वस्तु होती है। तो जो ऐसे आलोचक होते हैं जो पूर्वग्रही होते हैं या आपसे शत्रु भाव रखते हैं, ऐसे आलोचक की दृष्टि में द्वेष होता है और शुभचिंतक की दृष्टि में उपदेश होता है। दो बड़े अंतर हैं, ध्यान रखिएगा। शुभचिंतक जब भी आपकी आलोचना करेगा उपदेश के लिए करेगा। उपदेश वो होता है जिसको ग्रहण करने से आप और उन्नत हों और विकसित हों, आपका और विकास हो। तो वो आपकी उन कमियों की ओर ध्यान आकर्षित करता है जो आलोचना का रूप ले लेती है। खासकर जब उन गिनाई हुई कमियों को आप पूरा नहीं करते तो आपका शुभचिंतक मुंह बनाए बैठा रहता है। आज फिर तुमने वही किया, मैंने 4 बार तुमको समझाया, समझ में नहीं आता है। तो इसमें क्या है, ये भी उपदेश का एक तरीका है। अब आप देखिए आलोचकों की व्यवस्था, अगर हम इसको पुराणगत पुरुषों के साथ चिंतन करें तो कितना आनंद आता है। शिशुपाल है, शिशुपाल द्वेषी दैत्य है जी। शिशुपाल जो द्वेष रखता है कृष्ण से, उसकी प्रक्रिया में 2-3 चीज़ें लागू है। वो द्वेष स्वभावता रखता है क्योंकि उसके स्वभाव में पूर्वग्रह है। वो एक दमघोष का पुत्र है शिशुपाल, तो स्वभावता द्वेषी है। उसके भाग्य में लिखा हुआ है कि उसका वध कृष्ण के हाथ होगा। ध्यान रखिएगा, उस समय का गणित है। ज्योतिषी ने उनके उत्पन्न होते ही कह दिया है कि सुनो, इसका वध जो है कृष्ण के हाथों होगा। तो उसकी महतारी ने संकल्प ले लिया है कृष्ण से। तो कृष्ण कहते हैं मैं इसके 100 अपराध क्षमा करूंगा बुआ, आप बिल्कुल चिंता ना करो। दमघोष फूफा जी हैं कृष्ण के, तो वो अपनी बुआ से कहता है कि बुआ आप निश्चिंत हो जाओ, मैं 100 दोष क्षमा कर दूंगा। तो बुआ शुरू से इस रूप में विकसित कर रही है बच्चे को कि देख बेटा गलती नहीं करना है। तो जिस बात को बार बार टोको उस बात से उनको पूर्वग्रही हो गया है वो कि अच्छा ये मेरा वध करेगा। दूसरा, रुक्मी का मित्र है और रुक्मणी का हरण करके ले आए हैं कृष्ण, तो अब व्यक्तिगत द्वेष भी बढ़ गया है कि वो विवाह करना चाहता था रुक्मणी से। अब यहाँ एक विशेषता ये है कि कृष्ण के द्वारा बार बार टोकने और रोकने पर भी वो उन अपराधों के प्रति सजग नहीं रहता, क्योंकि उसके जो अपराध हैं वो द्वेषपूर्ण हैं। तो वो जो आलोचना द्वेषपूर्ण होगी उसके अंत में विनाश सुनिश्चित है। किसका? आलोचक का। ध्यान रखिएगा, यदि आलोच्य जो है उसे ग्रहण नहीं कर रहा है, आलोच्य जो है ग्रहण नहीं कर रहा है। मेरे पिताश्री एक अच्छा उदाहरण देते थे कि कोई तुम्हें नालायक कहे तो तुम उद्वेलित मत हो जाओ, क्योंकि नालायक से उद्वेलित होने वाली बात नहीं है। हो सकता है आप कुछ विधा के लायक ना हो जो दुनिया में है, तो आप किसी न किसी के तो ना लायक हो ना, तो आप उसको सहजता से लो, वो जो बात कह रहा है उसको समझने का प्रयत्न करो। तो ये एक उदाहरण दुर्योधन का है। द्वेषी आलोचनाओं में दुर्योधन के पास सारा विकल्प खुला हुआ है, लेकिन उसको कृष्ण से बैर है। क्यों? क्योंकि अर्जुन से पूर्वग्रही है और अर्जुन कृष्ण के शरण में है, इसलिए उसको बैर है। आलोचक कर्ण भी हो सकता है, लेकिन कर्ण जो है वो आलोचक भी है और शुभचिंतक भी है। कर्ण प्रसन्न होता है जब अर्जुन की विधा को परिचित होता है, लेकिन तब आलोचक होता है जब वो द्वेषी के सानिध्य में होता है, क्योंकि वचनबद्ध है वहाँ पर आलोचक की प्रक्रियाओं में। अब एक आलोचक शुभचिंतक के दृष्टिकोण से देखो आप, लक्ष्मण भी आलोचक हैं राम के, लखन भी आलोचक हैं राम के, क्योंकि वो अधीर मना है। वाल्मीकि रामायण में तो बड़ा सुंदर प्रसंग है। लखन तो अस्त्र शस्त्र से तैयारी कर लेते हैं कि पिताजी जो हैं बुढ़ापे में जो है सठिया गए हैं भैया, इन्होंने जो इस प्रकार मोह पास में ऐसा निर्णय लिया है, अपन तो क्षत्रिय हैं, आप क्षत्रिय धर्म का पालन करो, एक बार आदेश करो, मेरी धनुष की एक टंकार से मैं विरोधियों को परास्त कर दूंगा, और वो कैकेयी कहाँ छुप कर जाके बैठेगी तो आपको मालूम भी नहीं चलेगा, और ये सत्ता जो है आप ग्रहण करो भैया। ये लक्ष्मण है।
लखन लखेऊ रघुवंश मणि जाके हर के दीन। वो अब लख लेते हैं परमात्मा के स्वभाव को, जान रहे हैं कि आदेश देंगे नहीं तो और बड़ा बोले बनते हैं। आप ध्यान रखिएगा, वो उनको मालूम है ये होता है, तो और प्रक्रियाओं में रहते हैं। तो राम उन्हें कहते हैं कि नहीं नहीं, वो शुभचिंतक हैं राम के। उनको चिंता क्यों है शुभ चिंतन में कि राम सा व्यक्तित्व ये अयोध्या से वंचित हो जाता है तो अयोध्या की जनता का क्या होगा। लोक हित के प्रति आकर्षित करते हैं। लखन आलोचना करते हैं, देव देव आलसी पुकारा, कादर मन कहूँ एक अधारा, देव देव आलसी पुकारा, उठाइए प्रचंड धनुष और तुरंत समुद्र को सुखा दीजिए आप। तो वो उनकी आज्ञा के विरुद्ध, चूंकि शुभचिंतक हैं, वो कह रहे हैं अधीर हो रहे हैं, भैया वहाँ हैं, आप कर क्या रहे हैं। तो वहाँ पर जो आलोच्य हैं अर्थात परमात्मा राम जो हैं, उनकी शुभ दृष्टि की पात्रता मिलती है और उससे वो पुष्ट होते हैं। करते वही जो लखन कह रहे हैं, दूसरी बार उठाते ही वो, लेकिन विनय न मानत जलद जड़, पहले वो विनम्रता का उपयोग करते हैं। आलोचक शुभचिंतक, विभीषण से बड़ा शुभचिंतक कोई नहीं है रावण का, माल्यवंत से बड़ा शुभचिंतक कोई नहीं है रावण का, सुमाली से बड़ा शुभचिंतक कोई नहीं है रावण का। आपकी बात से बड़ा सुंदर बात मैं समझ पाया, तो बहुत प्रणाम है आपको कि ये नीर क्षीर विवेक बहुत आवश्यक है। जैसे राम लखन के स्वभाव को समझते थे और उनकी आलोचना के शुभ तत्व को भी ग्रहण करते थे वो। लेकिन उत्तेजित नहीं होते थे, परेशान नहीं होते थे, विचलित नहीं होते थे। धीरज रखो लखन। लेकिन रावण शुभ चिंतन और आलोचक दोनों में अंतर नहीं कर पाता। देखिए, आलोचना उसे मीठी लगेगी जो भरा हुआ होगा जी, जो तृप्त होगा, जो पूर्ण होगा। कभी भी कोई मनुष्य अपनी पूर्णता का दावा करे तो वो निरर्थक होता है। अर्थात जो पूर्ण जिज्ञासु होगा, जिसके मन में भावना होगी, जो हर किसी को समझकर चलना चाहता होगा। राम के कोई शत्रु नहीं है। राम की दृष्टि में, सचराचर सृष्टि में उनका कोई शत्रु नहीं है। राम कभी भी किसी को शत्रु का संबोधन नहीं देते। संबोधन वो राम को शत्रु के रूप में देख रहे हैं जो आलोचक हैं। और आलोचक भी कैसे हैं? जो द्वेषी हैं। तो द्वेष अगर आपके अंतर्मन में आ गया तो खाली कर देता है। जो छलकेगा वो आलोचना करने लगेगा, जो भरा हुआ होगा वो शुभ चिंतन करने लगेगा। तो शुभचिंतक की सारी विशेषताओं में आजकल हो ये गया है कि शुभचिंतक जो हैं बड़े मीठे बोल बोलने लगे हैं, आलोचना करना उनने बंद कर दिया है। तो इसलिए बहुत सारे लोग भ्रम में जीवन जीने लगे हैं, उनके अहंकार की अभिवृद्धि हो जाती है। यदि आपका शुभचिंतक आपका आलोचक नहीं है तो सावधान हो जाइए। यदि वो हर विषय वस्तु पर आपकी केवल प्रशंसा करता है, आपके प्रत्येक कर्मों पर वो अपनी सकारात्मक दृष्टि रखता है, तो फिर वो आपका हितैषी नहीं है। सचिव वैद गुरु तीन जो, और प्रिय बोलई भयास, और राज धर्म तन तीन को होई बेगई नाश। सचिव का अर्थ मित्र भी होता है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए, आलोचना का एक शुभ चिंतकों में एक आलोचना का मीठापन देखिए। मीठी आलोचना कैसी होती है? संकेत में होती है। संकेत में आपकी पात्रता नहीं है कि आप उपदेश करें, लेकिन आपको अहंकार है। आपको अहंकार है कि मैं शुभचिंतक हूँ। शुभचिंतक होने का भी अहंकार हो जाता है, ध्यान रख लीजिए। इसके उदाहरण है उद्धव। उद्धव कृष्ण के परम मित्र हैं, परम मित्र। चाचा के सुपुत्र हैं और परम मित्र हैं, मित्रता है, परम विद्वान है, ज्ञान का अहंकार है उनके चित्त में। तो जब कृष्ण को उदास बैठे हुए वो देखते हैं कि उद्धव ब्रज बिसरत नाही, तो वो उनको उपदेश देने का संकेत देते हैं। कहाँ आप इस प्रकार की मोह में पड़ गए हैं? आप तो परब्रह्म हैं, परमेश्वर हैं, आपके पास सारे तत्व हैं। तो ये जब उपदेश देने का संकेत शुभचिंतक देने लगे, लेकिन पात्रता ना हो, तो आलोच्य का कर्तव्य है कि वो शुभचिंतक के हितों की भी रक्षा करे। ऐसा नहीं है, आलोचना में क्रिया है तो प्रतिक्रिया में आप उसका हित भी कर सकते हैं, और हित ही करना चाहिए, क्योंकि वो आपके हित के लिए बोल रहा है। आलोचक हितकारी होता है अगर वो आपका शुभचिंतक है, लेकिन उस शुभचिंतक को भी पूर्वग्रह हो सकता है। अब आप देख रहे हैं, बड़ा शुभचिंतक है कर्ण मेरा, दुर्योधन बड़े आनंद में, शुभचिंतक है बड़ा कर्ण मेरा, लेकिन कर्ण आपको किस ओर उत्प्रेरित कर रहा है? तो अगर आपको कर्ण उस ओर उत्प्रेरित कर रहा है, तो दुर्योधन के स्थान पर यदि अर्जुन और कर्ण का संवाद हुआ होता तो अर्जुन कर्ण को टोक देते कि ये मर्यादा विहीन प्रक्रिया है। इसलिए तो जब कर्ण का वध होने लगता है और कर्ण कहते हैं कि मैं अस्त्र शस्त्र विहीन हूँ, मेरा वध ना करिए, तो कृष्ण उन्हें याद दिलाते हैं कि एक 16 वर्ष के
बच्चे को चारों तरफ से घेर के निहत्थे की हत्या करने के लिए उकसावा देने में तुम भी शामिल और थे। शायद महाभारत में यही अंतर बहुत बड़ा हो जाता है कि पांडवों के साथ शुभचिंतक और आलोचक की भूमिका में कृष्ण है। देखिए, शुभचिंतक तो कृष्ण हैं, लेकिन कृष्ण आलोचक नहीं जी। हैं। कृष्ण शुभचिंतक इस रूप में बने हुए हैं कि वो बिना पूर्वग्रह के हैं, तो वो अपने शुभचिंतक में जो आलोच्य है उसके प्रति सत्कर्म कर रहे हैं, वो कह नहीं रहे हैं। उन्होंने कभी किसी की आलोचना नहीं की, कृष्ण आलोचना नहीं करते, तो शुभचिंतक में कृष्ण प्रशंसा भी नहीं करते। कृष्ण कभी किसी की प्रशंसा नहीं करते, कृष्ण कभी किसी की आलोचना नहीं करते, ना निंदा ना स्तुति। वो समझाते हैं एकादश अध्याय में कि जो सत्पुरुष होते हैं वो ना निंदा करते हैं ना स्तुति करते हैं, ना वो आलोचना करते हैं ना वो प्रशंसा करते हैं, क्योंकि अपने आप को वो इसके लिए पात्र नहीं मानते। किसी की आलोचना करना छोटा उपक्रम है क्या? छोटा उपक्रम। अगर आपने किसी की आलोचना कर रहे हैं, मतलब आप अपनी पात्रता पर चिंतन करिए कि क्या उसके स्थान पर रहकर आप कर्म कर रहे होते हो तो आप कर सकते थे। स्थान का चिंतन करिए और उनके कर्म का चिंतन करिए। कहना सहज है, आसमान की ओर मुंह उठाकर आपने जो है हवा में पीकें लहरा दी तो वो कहाँ गिरेगा। द्वेषियों की प्रक्रिया की आलोचना इसी रूप में होती है। इसलिए प्रत्येक आलोचक के प्रति आप शुभ दृष्टिकोण रखिए, क्योंकि आपकी दृष्टि दोनों के प्रति, द्वेषी के प्रति भी और उपदेश देने वाले के प्रति भी, लेकिन ये बहुत सम कठिन होना कठिन चाहिए। नहीं लगता आपको? क्योंकि अधिकांश आलोचना आज के समय में या हमेशा से ही द्वेष भाव से की जाती है। देखिए, हमेशा से मैं आपको एक बहुत सहज रूप से स्पष्ट करूं, 5000 वर्ष पूर्व, ये तो बहुत पुरातन समय हो गया ना, धृतराष्ट्र के बड़े प्रियतम थे विदुर, जो कभी भी मधुर नहीं बोले उनसे बड़ा शुभचिंतक धृतराष्ट्र का कोई नहीं था। आप ध्यान रखिए, आपका अंतर्मन तो जान रहा है ना कि आप ठीक पथ पर नहीं हैं, आप अनुकूल पथ के पथिक नहीं हैं, आप धनात्मक चिंतन नहीं रख रहे हैं, आपके कर्म नहीं कुकर्म संचालित हो रहे हैं, आप कृत्य कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको अपने शुभचिंतक अपने आसपास रखना चाहिए। और मैं तो शुभचिंतकों की सबसे बड़ी विशेषता मानता हूँ कि वो आलोचक हों, क्योंकि यदि वो आलोचना करते हैं तो वो अपने प्रथम धर्म का निर्वहन करते हैं। प्रशंसा नहीं करता शुभचिंतक, प्रशंसा तो वो आपके पीठ पीछे करता है। प्रशंसा शुभचिंतक हमेशा पीठ पीछे करता है और निंदक आपकी आलोचना पीठ पीछे करता है। ध्यान रखिएगा। तो शुभचिंतक करता क्या है? मनोबल बढ़ाने का काम करता है। का चुप साध रहे हनुमाना, जामवंत कहते हैं। आलोचना की पद्धति क्या हो? मतलब आपने बहुत सुंदर बात कही कि चलिए हमने माना कि आज के युग में बहुत सारी आलोचना द्वेष भाव से भी संचालित है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति आलोचना सकारात्मक भाव से कर रहा है, तो मैंने अंग्रेजी का एक कोट पढ़ा था कि हर आलोचना प्रशंसा की 2 परतों के बीच होनी चाहिए। आप बहुत अच्छे हैं और अच्छे हो सकते हैं अगर ये करें तो। देखिए, क्या ये बेहतर तरीका है? देखिए, ये आपने एक तीसरी विधा के संदर्भ में चिंतन किया है। ये विधा कहलाती है काने को काना कहे जाए वह तो रूठ, और जो जग विद से पूछ लीजिए कैसे गई थी फूट। यदि किसी की एक आंख है जी, और आप उसे सीधा ऐसे शब्दों का उच्चारण करें उसके प्रति, जैसे हम लोगों ने देखा, हम लोग दिव्यांग शब्द का उपयोग प्रारंभ कर दिया है। ये एक शुभता का शब्द है, एक सम्मानजनक शब्द है। तो यदि उसके आप सम्मानजनक शब्दों में, मधुरपूर्ण शब्दों में उसकी प्रशंसा करते हुए पूछेंगे तो वो अपने आँख के ना होने का कारण आपको बता देगा, अन्यथा आपको विदित नहीं करा पाएगा। तो ये जो आपने बीच की परत वाली बात कही है, ये उस तरीके से हुई है कि जैसे गन्ने के बीच में छिपा हुआ रस। लेकिन ध्यान रखिए, कहीं 2 लकड़ियों के मीठे घर्षण के बीच में अग्नि उत्पन्न ना हो जाए। तो आपकी मिठास का मानिंदगी। फिर दूसरा, आप शुभचिंतक हैं। शुभचिंतक कौन होता है? जो अभेद होता है। मैं अंग्रेजी के फॉलोअर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, क्षमा करें, फॉलोअर शब्द शुभचिंतक के लिए नहीं हो सकता उपयुक्त। बिल्कुल सही। वो आपका अनुसरण समर्थक करने वाले, समर्थन करने वाले होंगे। शुभचिंतक की पात्रता ही ये होती है कि वो आपसे आत्मीय होता है, वो आपको जानता भी है, पहचानता भी है, समझता भी है और मानता भी है। ध्यान रखिएगा। बहुत महत्वपूर्ण बात है। लेकिन प्रश्न ये है कि क्या आलोचना रूपी इस पेय पदार्थ कहिए, भोजन कहिए, या जिस रूप में लीजिए, इसको डाइजेस्ट करने का सामर्थ्य क्या हमारे भीतर है? ये सबसे बड़ा प्रश्न है।
आलोचना जब भी आप सुनते हैं, आप हमेशा सुनने के लिए लालायित रहते हैं प्रशंसा। आलोचना अगर आप अपने मुंह से करते हैं अपनी, तो आपको बिल्कुल, मेरे अंदर ये बड़ा दुर्गुण है। कई लोगों को मैंने देखा है, स्वयं अपने भीतर देखी है ये चीज़, कि अगर मैं अपनी आलोचना कर रहा हूँ अपने ही परिवार में तो बहुत बढ़िया, लेकिन अगर उसी में पत्नी ने कोई एक जुमला जोड़ दिया, एक जुमला बेटे ने जोड़ दिया, तो थोड़ी देर बाद अचानक वातावरण तनावपूर्ण हो जाता है। यानी आप कहें तो ठीक, दूसरा कोई कह दे उसमें तो वो आपको मान्य नहीं। जी, आपको जोड़ रहे हैं। देखिए, मैं आपको इसमें बताऊं, आपने कड़वी या कड़वे शब्द का उपयोग किया तो मुझे एक अच्छा अनुप्रास ध्यान आ रहा है। हाँ। यदि आप अपने जीवन से अहंकार रूपी मलेरिया के ताप को हटाना चाहते हैं और विनम्रता और सफलता और शांति रूपी शीतलता को चाहते हैं, तो आपको आलोचना रूपी कुनैन की गोली का खाने का अभ्यास तो करना पड़ेगा। क्योंकि जो व्यक्ति सहजता से, एक बात ध्यान रखिए, हम लोकतंत्र कहते हैं, और लोकतंत्र कहना अपनी जगह है और लोकतंत्र में तंत्र बनना अपनी जगह है। हम केवल आलोचना करने के लिए यदि लोकतंत्र का उपयोग करते हैं तो हम सच्चे लोक नहीं हो पाए जिसके लिए तंत्र बना हुआ है। आप एक बात समझते चलिए, आप आलोचना कर सकते हैं, आप आलोचना तब कर सकते हैं जब आपके पास समझ हो, जब बिन अवसर फीकी लगे नीकी सी यह बात। आदमी तनाव में कब आता है? अगर 4 लोग बैठे हुए हैं जिनमें परिवार का कोई सदस्य नहीं है, बाहर के भी लोग हैं, तब आपको सोचना पड़ेगा कि मुझे ये बात कहना है कि नहीं कहना है। एक पिताजी छुप करके सिगरेट पीते हैं, एक पिताजी अपने पिताजी से छुपकर सिगरेट पीते हैं, ठीक है, वो मर्यादा का पालन करते हैं। उनके सिगरेट पीने से परिवार को परेशानी है, उनका बेटा चिंतित है, उनकी पत्नी चिंतित है। अगर वो अपने बाबूजी के सामने उनसे कहते हैं बिना उनसे चर्चा किए हुए, तो एक बार तो वो चुप रह जाएंगे, एक बार वो चुप रह जाएंगे, दूसरी बार बोलेंगे तुम बड़े बदतमीज हो, बार बार इसी बात को बोल रहे हो, मैं कब पीता हूँ। वहाँ असत्य का सहारा ले लेंगे और वहाँ पर एक महाभारत की पृष्ठभूमि बनकर बन जाएगी। पहले शुभचिंतक को, इस शुभचिंतक का कर्तव्य है कि पहले वो आलोचना करने के पहले संबंधित व्यक्ति के साथ आत्मीयता का संपुट कायम करे। जैसे खीरे का गुण है, यहाँ भी वही गुण है कि अगर आपके भीतर अहंकार, अपने को बड़ा देखने की प्रवृत्ति है, तो आपके लिए आलोचना अपरिहार्य है। जो संत है वो तो मिथ्या आलोचना सुनकर भी कहेगा हो सकता है मैं देखूंगा। आपने बहुत अच्छी बात कही है। मैं यद्यपि न मदिरा का सेवन करता हूँ, न धूम्रपान करता हूँ, न कोई और चीज़ करता हूँ, लेकिन आपने कहा है कि मैं अधिक बोलता हूँ और प्रवचन में मैं अधिकतर ऐसे शब्दों का प्रयोग करता हूँ जो बहुत ज़ोर से बोले जाते हैं, तो मैं मीठे संभाषण की तरफ भी बढ़ूँगा। तो खीरे को जिस तरह रगड़, कड़वाहट ही कड़वाहट को समाप्त करती है, तो आलोचना को इस रूप में भी लीजिए कि अगर आपके भीतर अहंकार है, आपके भीतर आत्मकेंद्रण है, आपके भीतर कई सारी बुराइयां हैं, तो ये रगड़ने से समाप्त होंगी, क्योंकि उधर भी कड़वाहट है और इधर भी कड़वाहट है, और दो कड़वाहट के सिरे जब जोर जोर से रगड़े जाएंगे तो एक मीठे भाव का खीरे का स्वाद प्रकट होगा। जी, बड़ा आनंद आया गोस्वामी जी। आपने संत शब्द का उपयोग किया तो मुझे ध्यान आ गया, आलोचना तो भक्ति में भी होती है। ठीक, भक्त भी परमात्मा की आलोचना करते हुए कहता है कि परमात्मा मुझे तुम्हारी ये बात ठीक नहीं लगी, परमात्मा तुमने ये ठीक नहीं किया। भक्त तो ये कह देता आप बड़े निष्ठुर हो, परमात्मा आ नहीं रहे हो। तो वो ऐसे शब्दों का उपयोग किस लिए करता है? परमात्मा से विनम्र और शांत कोई नहीं है। तो जो विनम्र और शांत है उसके आसपास आलोचनाओं की वर्षा उसे पुष्पों की तरह सुगंधशील बना दे। आप ही से हमने सुना कि भगवान विष्णु की छाती पर प्रहार हुआ और उन्होंने अनायास जाग कर कहा, तुरंत जाग कर चौंक कर के, हे प्रभु आपके पैरों को चोट तो नहीं लगी? मेरी छाती तो वज्र सी कठोर है। अब जहाँ ऐसी विनम्रता हो वहाँ क्या आलोचना, क्या निंदा, क्या भर्त्सना। लेकिन ये हमारे और आपके लिए बहुत मायने रखती है, क्योंकि हम लोग अपनी विनम्र मुस्कान के पीछे बहुत सारे दुर्गुण छिपाए रहते हैं। क्षमा कीजिएगा, ये सत्य है, ये मेरा भी सत्य है, ये आपका भी सत्य हो सकता है कि हम विनम्र दिखने का स्वांग तो करते हैं, लेकिन घर जाते ही जब हम ऑफिस के वस्त्र परिवर्तित करके घर के वस्त्र पहनते हैं तो उस झुंझलाहट को भी पटकते हैं। क्या समझता है, आज आके मुझे ये बोल गया, सुन तो लिया मैंने, मौके पर चुकाऊंगा बदला उसका भी नहीं।
रगड़िए खीरे को, बैठिए कहीं चिंतन में, घर जाने के बाद पत्नी से कहो चाय थोड़ी देर से लाए, और बैठकर सोचो कि फला साहब ने आज जो कहा है, शरद जी ने जो आज टिप्पणी की है, इसमें कितना सत्य है। मैं सच में तो ऐसा नहीं हूँ। कभी सोचा है क्या आपने, हमने, या हर बार गुस्से के गुबार में उड़ा दिया है सामने वाले की आलोचना को? अधिकतर 99% हमने यही किया है सर, मैंने भी यही किया, कोई स्वीकारने में मुझे झिझक नहीं है। और इसीलिए आज तक आलोचकों से झुंझलाते ही रहे हैं हम। निंदक नीरे राखिए सिर्फ कबीर ही को सुना है हमने, हमारे जीवन में कोई नहीं है निंदक, न पत्नी, न बच्चा, न कोई और। तो बदलिए सर जीवन की इस शैली को, बड़ा शांत होगा, निर्मल होगा जीवन। बहुत धन्यवाद गोस्वामी जी, आनंद आ गया। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर फिर उपस्थित होंगे। प्रणाम।